नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आज का दिन जो हमारा है 6 नवंबर मंडे का दिन, और आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि लास्ट डे 5 नवंबर को किंग कोहली का जो है बर्थडे था, विराट कोहली। और 5 नवंबर के दिन यानी कि संडे के दिन भारत और साउथ अफ्रीका जो गेम चल रहा है, वर्ल्ड कप जो चल रहा है नॉर्मली दोस्तों, वो आपका कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में भी था दोस्तों ओवरऑल। ठीक है, तो आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेरा ये सीरीज चल रहा है कंप्लीटली एसएससी और स्पेशली बैंक को लेकर के, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और बाद में जाकर के मैंने आपसे कहा भी कि वन लाइनर्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, देन मंथली कंपाइलेशंस हो गया, तो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। प्लान क्या हो जाएगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरह से अप्रोच रहेगा, क्या नोट्स बनाना चाहिए, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे किंग कोहली। थोड़ा सा लेट हो गया बट हैप्पी बर्थडे किंग कोहली हमारे टीम की तरफ से, जो भारत की क्रिकेट में अगर कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक अलग सा इनका नाम है और कई सारा रिकॉर्ड भी इनके नाम है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन में भी एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाइए, बेहतरीन तरीके से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिटरमाइन रहिए। तो चलिए दोस्तों आज का शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ का जो राइट नाउ वायरल चल रहा है, तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेंगलुरु अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स न्यू रूल फॉर पेट पेरेंट्स पे ₹10,000 रजिस्ट्रेशन फी। ये एक वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, देखते हैं गूगल पे ट्रेंड कर रहा है ये वाला कि बैंगलोर में अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में एक नया रूल आया है पेट को रखने के लिए। पेट आपको मालूम ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन। जैसे कि दोस्तों क्या है कि एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग चाहे वो दिल्ली हो या फिर बॉम्बे हो, राइट नो काफ़ी वो न्यूज़ पे है और भारत सरकार कई सारा इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम भी चलाती है दोस्तों। तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्री बॉडी राइट्स टू पीएम मोदी फ्लैग्स डिक्लाइन इन बिजनेसेस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। आपको ये बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का राइट नाउ रैंक कितना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ का। तो जापानीज जो एम्बेसडर हैं हिरोशी सुजुकी, इन्होंने अवधी बिरयानी खाया है लखनऊ में, अवधी बिरयानी खाया है लखनऊ में। तो ये काफ़ी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। और अभी रिसेंट में लखनऊ में एक वर्ल्ड कप का गेम हुआ था, तो आपको बताना है कि उस स्टेडियम का नाम क्या है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। पहला है भारत और यूएसए के बीच में एक इम्पॉर्टेंट जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ। मिनिस्ट्रियल डायलॉग दैट मीन्स कि भारत के तरफ से जो मिनिस्टर रहेंगे वो और यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ से मिनिस्टर रहेंगे वो, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ, एक मीटिंग हुआ दोस्तों, जिसका नाम है 2+2 डायलॉग, यानी कि 2 लोग इधर से और 2 लोग उधर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लोग और यहाँ पर आपका 2 लोग, 2+2 डायलॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग में क्या है नॉर्मली दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं। इट इज बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2018। हालांकि ये पहला बार नहीं है, ये 2018 से शुरुआत हुआ है और अभी ये 2023 का मीटिंग था। The dialogue came to existence from an agreement between Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उसके बाद जो बिडेन आ गए, तो ये डायलॉग वहाँ से ही चल रहा है नॉर्मली। लास्ट आपका दोस्तों सेक्रेटरी जो है स्टेट आपका एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है ब्लिंकन और एक है लियोड ऑस्टिन। इंडियन काउंटर पार्ट इन न्यू दिल्ली, यानी हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनके बीच में ये डायलॉग हुआ दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि भारत और यूएसए का जो रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारा इंपॉर्टेंट जो है हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का बिजनेसेस करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे लोग भारत के जो यूएसए में जो है जाकर के वर्क करते हैं। तो काफ़ी सारा जो है इंपॉर्टेंट जो है मतलब कि एग्रीमेंट है भारत और यूएसए के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो शो है बेंगलुरु में किसने जो है इनॉग्रेट्स किया, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दिस शो हैज़ बीन ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाई लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ इसको सपोर्ट कौन किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट स्कीम रिमेंबर रखना है, भारत सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम है उसका नाम है आपका दोस्तों मेक इन इंडिया स्कीम और मेक फॉर द वर्ल्ड, रिमेंबर। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, तो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। ये आपको रिमेंबर रखना, और यहाँ से देख सकते हैं कि मोदी जी जो है स्पीच दे रहे हैं ओवरऑल। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो इवेंट्स है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑन द ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर डिसबर्स सीड कैपिटल असिस्टेंट। सीड कैपिटल क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी की शुरुआत आप कीजिएगा किसी भी प्रकार का, तो सीड नॉर्मली क्या है, बीज होता है। सीड मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सीड कैपिटल, यानी कि आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लगभग ओवर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एक एनजीओ की तरह काम करती है दोस्तों, आपस में मिल बांट के काम करता है ये लोग। दिस सपोर्ट विल हेल्प एसएचजी टू इम्प्रूव पैकेजिंग एंड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड गेन बेटर प्राइस रियलाइजेशन इन द मार्केट दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ लगभग इस पार्टिकुलर इवेंट से प्रोग्राम से 200 से ज़्यादा शेफ जो हैं, जो खाना वाना बनाते हैं, उन लोगों को हेल्प होगा। देन इसके साथ साथ चाहे वो फूड स्ट्रीट हो, फूड स्ट्रीट जो आपका रहता है उसको भी पार्ट बनाया गया था किसका, वर्ल्ड फूड इंडिया। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि भारत सरकार का कौन सा वो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जिसके रिगार्डिंग जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए जो है भारत सरकार एक स्कीम बहुत ही बेहतरीन चलाती है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है दोस्तों। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री Anita Praveen mentioned that over 1200 exhibitors from 23 states and several countries will participate in the event. ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में। कई सारा और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे एज फॉर एग्जांपल पीएम मोदी अभी रिसेंट न्यूज़ पे थे, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है पास किया गुजरात के लिए, लगभग 5,950 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिन्होंने जो है इनॉग्रेट किया। अब गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ से आपको रिमेंबर रखना है गिफ्ट सिटी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गिफ्ट सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि गुजरात के राइट नाउ गवर्नर कौन है। इसके बाद पीएम मोदी ने 7वां एडिशन का इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ये भी जो है मतलब कि इसको इस बार इवेंट्स इसका हुआ था। इसके साथ साथ पीएम मोदी जो है चेयर करते हैं 43rd एडिशन ऑफ प्रगति, ये भी रिमेंबर रखिएगा। अभी सोमनाथ मंदिर जो है उसका ट्रस्ट का भी जो है नया चेयरमैन जो है दोबारा से बने हैं पीएम मोदी जी, तो वो भी आपको ये इवेंट रिमेंबर रखना है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन ऑपरेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट, पीएम मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र इन महाराष्ट्र। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पार्टिकुलर जो है लॉन्च इन्होंने केंद्र कहाँ पे किया है, कौन से स्टेट में, तो महाराष्ट्र में किया है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र में किया है। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंट में भी SBI कार्ड पार्टनर विद रिलायंस रिटेल टू इंट्रोड्यूस रिलायंस SBI कार्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड आपका SBI है और एक साइड आपका रिलायंस है। अब इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रिलायंस SBI कार्ड क्या है कि जब ये दोनों एग्रीमेंट हुआ इस बीच में, तो ये जो पार्टिकुलर कार्ड है ये 2 प्रकार का है दोस्तों, ठीक है। द कार्ड विल बी लॉन्च इन 2 वेरिएंट, रिलायंस SBI कार्ड एंड रिलायंस SBI कार्ड प्राइम, ये रिमेंबर रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई कस्टमर मान लीजिए रिलायंस SBI कार्ड प्राइम लेता है तो उसका जो रेन्यूअल फी होगा एनुअली, यहाँ पर आपका देख सकते हैं 2,999 रुपया, और जो नॉर्मल कार्ड है आपका उसका एनुअल फी होगा वो 499 रुपया होगा, प्लस टैक्स भी लगेगा दोनों में, ये रिमेंबर रखना है। अगर कोई भी कार्ड होल्डर है, मान लीजिए कि कोई प्राइम का कार्ड होल्डर है और उसने लगभग मान के चलिए कि 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको बेनिफिट भी मिलेगा, वेव ऑफ किया जाएगा। और कहा यह जाता है कि अगर हम बात करें, इट अलाउज कार्ड होल्डर टू अनलॉक रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट वाइल ट्रांजेक्टिंग एट रिलायंस रिटेल एक्सटेंसिव एंड डाइवर्स इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फर्नीचर, ज्वेलरी, मेनी मोर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है बिटवीन दी 2 इंपॉर्टेंट जेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज रिलायंस, देन सेकंड वन इज आपका SBI, ठीक है। तो ये दोनों एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है। नॉर्मल अगर जो SBI कार्ड के होल्डर है तो उनको 1 लाख का, और यहाँ पर 3 लाख रुपए का आपको दिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, रिसेंट में अभी निर्मला सीतारमन जी ने श्रीलंका के एक प्लेस है जहां पर SBI का जो है ब्रांच ओपनिंग हुआ है, जिसका नाम है आपका तिरुनकोमाली, रिमेंबर। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन तिरुनकोमाली, श्रीलंका, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि भारत और श्रीलंका के साथ रिलेशन कैसा है। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत श्रीलंका का रिलेशंस तो अच्छा ही है ओवरऑल, और थोड़ा बहुत इश्यूज भी है।
आपको ये देखना है कि भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी है, तो श्रीलंका की तरफ से कौन है? तो श्रीलंका की तरफ से जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका सेंथिल थोंदामन, ये रिमेंबर रखना है नाम। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका गोपाल बागलाई, ये रिमेंबर रखना है। एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, ये 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे कि एसबीआई के रिकॉग्निशंस का, लगभग 159 साल से वो प्रेजेंस में है और काफ़ी बेहतरीन वर्क करती है। और आपको पता है दोस्तों एसबीआई के बारे में क्या हम कह ही सकते हैं। SBI Sri Lanka has been a pivotal support for International Trade Corporation, has actively bolstered remittances activities through a robust digital platform. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि SBI का जो ब्रांच है वो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो प्यारा सा बैंक SBI है उसका ब्रांच कहाँ पे है? तो इजराइल में भी है दोस्तों। तो खतरनाक लेवल पे आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना भी है। अब अगर हम बात करेंगे श्रीलंका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, तो लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है श्रीलंका का तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो। करेंसी की बात करेंगे तो श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो राइट नाउ रानिल विक्रम सिंह है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो दिनेश गुणावर्धना है। तो एक बार में सारा कुछ खत्म शेष, इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियोस देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभी एक इंपॉर्टेंट जो गेम चला था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें जाहिद हुसैन को जो है सिल्वर मेडल मिला था 2023 का। अब पहला सवाल है कि ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया में हुआ था। साउथ कोरिया के जो है पीएम कौन है आपको जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वुड बी रिप्रेजेंटिंग हिज नेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट द पेरिस ओलंपिक्स। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक्स में भी जो है भारत को रिप्रेजेंट किया था। कौन? जाहिद हुसैन। इसके साथ साथ इंडिया शूटर मानू भाकर secured her Paris 2024 Olympics quota after she finished 5th in the women's 25-meter pistol final. अर्जुन बबूता को रिमेंबर रखना है, ये मेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल। और सरबजोत सिंह को रिमेंबर रखना है, मेंस कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट जिन्होंने सिक्योर्ड किया था ओवरऑल। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये न्यूज़ थोड़ा सा काफ़ी है पहले का था, लेकिन हम सोचे कि इसको भी ले लिया जाए बिकॉज आपको मालूम है कि क्रिकेट का अगर भगवान किसे कहा जाता है भारत में तो वो सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम से वानखड़े स्टेडियम में जो है स्टैचू बनाया गया सचिन तेंदुलकर जी का। तो इसको लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैं ये जो न्यूज़ है ये बार बार रख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि एक इंसान जो लाइफ में जब एक चीज़ का शुरुआत करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हर्डल्स हर चीज़ पे आता है। चाहे आप बेस्ट किसी भी चीज़ में बनना चाहें तो शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप तैयारी भी कर रहे हैं चाहे कुछ और भी काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ता बनते जाता है, मेहनत करते जाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं। तो सेम सचिन तेंदुलकर जी का भी वही सिचुएशन था लाइफ में। तो आप भी अपने लाइफ में जो है मोटिवेट रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और खतरनाक लेवल पे जो है अपना काम कीजिए दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर लेजेंडरी क्रिकेट तेंदुलकर हैज अनवेल्ड हिज लाइफ साइज स्टैचू एट द वानखड़े स्टेडियम इन बॉम्बे वेयर इंडिया वॉन 2011 एडिशन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर इज द ओनली बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्लैम 100 सेंचुरीज। वानखड़े स्टेडियम इज सचिन तेंदुलकर होम ग्राउंड वेयर ही प्लेड हिज लास्ट मैच इन नवंबर 2013, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया, इसके साथ साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि use this shot for frequently to smash over 34,000 runs in both test and one day international ODI matches। ऐसा कई सारा और भी इंपॉर्टेंट इनके साथ जो हिस्ट्री जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ तक था कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिगार्डिंग आपका 6 नवंबर को लेकर के। इसके साथ साथ मैंने कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी आपको बताया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर्स करें जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, और साथ साथ आप बने हुए रहें, लगे हुए रहें, बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। मैं डेली क्विजेस का भी जो है सेशन वो शुरू करूंगा, 1 लाइनर, मैराथन, सारा चीज़ होगा। बस हमारे साथ आप बने हुए जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।